जब आरसीबी ने 2013 में 263 रन्स बनाए थे तब लोगों को लग रहा था कि ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला, इतने रन्स बार बार थोड़ी ना बनते T20 में, और 11 साल तक टूटा भी नहीं। लेकिन जब टूटा तो एक हफ्ते में 2 बार टूट गया। हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच की। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में द फ्रेंडली पिच पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला। सबसे पहले तो हम सब डाइजेस्ट करते हैं कि ये हुआ क्या। 272। अभी पिछले हफ्ते तो एसआरएच ने 277 बनाए थे, अब केकेआर ने दोबारा 272 बना दिए। भाई मजाक थोड़ी ना है, बॉलर्स भी वहाँ पे बॉलिंग करने आए हैं, थोड़ा तो रहम करो। स्टार्टिंग से बात करते हैं। केकेआर ने टॉस जीता और कहा कि भाई हम तो पहले बैटिंग करेंगे ये वाइजैक की सपाट पिच पे, और श्रेयस अय्यर ने टॉस पे ही क्लियर कर दिया कि हमारे पास तो सुनील नारायण है और हमने उन्हें अच्छे से बताया हुआ है कि जाके बल्ला घुमाओ 6 ओवर में। और बॉस घुमाया भी तो कैसे घुमाया, 85 ऑफ 39 बॉल्स। सीरियसली सुनील नारायण एक तो गंभीर के आते ही पता नहीं नारायण को क्या हो जाता है, इतने सालों से बॉल टच नहीं हो रही थी बैट पे, लेकिन जैसे ही गंभीर वापस आया केकेआर में वो पुरानी वाली फॉर्म में आ गया और ऐसी स्टार्ट दे दी कि दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई चांस ही नहीं रहा मैच में वापस आने का। साथ में फिलिप सॉल्ट ने भी अच्छी शुरुआत की एंड आफ्टर पावर प्ले द स्कोर वाज 88 फॉर 1 और उन्होंने अपने पिछले मैच का ही पावर प्ले स्कोर बेटर कर लिया जो कि 85 था आरसीबी के अगेंस्ट। ये बहुत ही खतरनाक ओपनिंग पेयर है। और अब तो नारायण शॉर्ट बॉल भी अच्छी खेलने लग गया। पहले दिक्कत होती थी पुल मारने में, लेकिन कल तो बहुत अच्छे पुल मारे। वन डाउन बैटिंग करने आते हैं आईपीएल में पहली बार उतर रहे अंग्रेश रघुवंशी, और ये सिर्फ 18 साल का लड़का है और आते ही नोकिया जो 150 किलोमीटर डालते हैं उसको पहली 2 बॉल पे 2 चौके मार देते हैं। और सामने से तो नारायण पिटाई कर ही रहे थे और केकेआर का स्कोर आफ्टर 10 ओवर्स वाज 135 फॉर 1। तो तब लगने लगा भाई 250 से कम तो आज भी नहीं बन रहे। और अंग्रेश रघुवंशी की मैं एक और बार तारीफ करना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रोटेट करता है और हिटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, और सिर्फ 18 साल के यार, तो काफी ज्यादा मजा आएगा इसको आगे देखते हुए बैटिंग करने। तो ओवर में नारायण आउट हो जाता है, अपनी सेंचुरी मिस कर दी यार, पहली T20 की सेंचुरी होती है उनकी, बट कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं पता अगले मैच में बना दे। तो उसके बाद तो यार बहुत ऑब्वियस मूव थी कि एंड्रे रसल आएंगे बैटिंग करने, क्योंकि उनके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेट था कि आओ और घुमाओ, और उन्होंने बिल्कुल वही किया यार। और पिच में बिल्कुल जान ली थी, एकदम बिल्कुल ही फ्लैट पिच, और मिनिमम इकोनॉमी ही 9.5 थी सुमित कुमार की, तो सब बॉलर्स को बराबर पिटाई मिली कल तो। और दूसरे एंड से अंग्रेश रघुवंशी अपनी डेब्यू इनिंग्स में 50 पूरी करते हैं सिर्फ 25 बॉल पे, लेकिन उसके बाद जल्दी ही आउट भी हो जाते हैं। और उसके बाद श्रेयस अय्यर खुद आता है बैटिंग करने। तब मुझे लगा यार कि शायद रिंकू सिंह को तब आना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ही स्टेज सेट था यार, 5-6 ओवर बचे थे और रिंकू सिंह का वही तो रोल है। पर श्रेयस अय्यर को लगा कि नहीं यार वो खुद जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर 1-2 अच्छे शॉट्स भी खेले, 2 छक्के मारे आई गेस, और सामने से तो एंड्रे रसल अपनी मसल पावर दिखा रहे थे। एट अ स्टेज केकेआर वर 224 आफ्टर 17 ओवर्स। तो तब लगने लगा कि भाई आज तो 277 भी टूट रहा है, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं और फाइनली रिंकू सिंह बैटिंग करने आते हैं। और भाई चैट रिंकू सिंह क्या प्लेयर है ये, क्या क्लास है इसमें भाई। नोकिया को 19वीं ओवर में 25 रन मारे। नोकिया के तो इस बार सब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं, जो आता है उनको मार के चला जाता है भाई। जितनी पेस है वो बॉल डाल रहे हैं, उतनी पेस है बॉल बाहर भी जा रही है। और फिर लास्ट ओवर ईशांत शर्मा काफी अच्छा डालते हैं, एक बहुत ही अच्छी टो क्रशिंग यॉर्कर पे एंड्रे रसल को बोल्ड, और बस 8 ही रन आता है आखिरी ओवर में। इसीलिए केकेआर एंडेड डाउन 272 और एसआरएच का 277 का रिकॉर्ड बस टूटता टूटता रह जाता है। लेकिन 272 बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, स्पेशली केकेआर के बॉलर्स के सामने। तो बेस्ट वो यही कर सकते थे कि जितना करीब हो सके उतना पहुंचे, रिजल्ट की ना सोचे, ताकि नेट रन रेट तो कुछ बच जाए, ताकि आगे चल के आईपीएल में सबको पता है नेट रन रेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर नेट रन रेट ही बचा लेते तो काफ़ी खुश होते अपने आप से। दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स को स्टार्ट करते हैं पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, और इन दोनों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि अगर इतने बड़े स्कोर के थोड़ा भी पास जाना है तो ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पावर प्ले में भाई कम से कम 90 से 100 रन तो होने ही चाहिए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी ओवर में वैभव अरोड़ा पृथ्वी शॉ को आउट कर देते हैं और दूसरे एंड से मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं। तो ये मिचेल वर्सेस मिचेल बैटल में तो स्टार्क जीत गए, और स्टार्क को मिलती है अपनी आईपीएल 2024 की पहली विकेट। और उसके बाद तो जैसे दिल्ली कैपिटल्स की विकेट्स गिरती ही चली गई, एक स्टार्क लेता था, एक वैभव लेता था, हर ओवर में एक विकेट। और पावर प्ले के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 51 फॉर 4। तो अब बस ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, ताकि बहुत बड़ी हार तो ना हो और नेट रन रेट तो बच जाए। और उनका साथ दे रहे थे ट्रिस्टन सब्स, और ये दोनों एक काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर भी लेते हैं। पंत 2 छक्के मारता है एक ओवर में रसल को,
और उसके ही शायद अगले ओवर में ट्रिस्टन सब्स भी 2 छक्के मारता है वरुण चक्रवर्ती को, एक सिंपल सा कैच भी ड्रॉप होता है अय्यर से, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली काफी पीछे थी यार मैच में। दे वर 97 फॉर 4 आफ्टर 11 ओवर्स। और उसके बाद पंत अपनी स्किल दिखाता है, अपना जादू दिखाता है दैट ही इज फाइनली बैक। एक ओवर में वेंकटेश अय्यर को 28 रन, 2 छक्के और 4 चौके। पंत अपनी 50 पूरी करता है सिर्फ 23 बॉल्स में, और जैसा ही लग रहा होता है ना कि शायद मैच में कुछ है, जैसी स्लाइटेस्ट ऑफ होप आती है, अगली ओवर में चक्रवर्ती पंत और अक्षर को कंसेक्यूटिव बॉल्स पे आउट कर देते और तब तो ऑलमोस्ट मैच खत्म ही हो गया, बस फॉर्मेलिटी बची थी। लेकिन फिर भी ट्रिस्टन सब्स काफी अच्छी बैटिंग करता है, 54 ऑफ 32, तो ये काफी अच्छा साइन है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव है कि उनका लोअर मिडिल ऑर्डर पंत और ट्रिस्टन सब्स वो दोनों अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। उसके बाद बस फॉर्मेलिटी बचती है और दिल्ली कैपिटल्स 166 रन पे ऑल आउट हो जाती है। अ क्रशिंग डिफीट बाय 106 रन्स, और नेट रन रेट में भी बहुत पीछे होगी दिल्ली कैपिटल्स, और ये चीज़ उन्हें अब पूरे सीजन चुभेगी। और वहीं केकेआर अब टेबल टॉपर्स बन चुके हैं, 3 विन्स आउट ऑफ 3, और उनका नेट रन रेट बेस्ट हो चुका है, मतलब 2.5 कुछ हो चुका है। और अब वो इतना अच्छा हो गया कि वो कुछ भी कर लें वो खराब होगा ही नहीं। तो मुझे तो लग रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि राजस्थान रॉयल्स माइट क्वालिफाई इन टॉप 2। दूसरी टीम मुझे लग रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स हो सकती है वो दूसरी टीम जो टॉप 2 में रहेगी। बाकी टू अर्ली टू से इन द टूर्नामेंट, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट मेरी ये प्रेडिक्शन है कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप 2 हो सकती हैं, जो कि क्वालिफायर 1 खेलेंगी। और दिल्ली कैपिटल्स अब 4 में से 3 मैच हार चुकी है और नेट रन रेट भी बहुत पीछे हो चुका है, तो उनको एक ज़रूरत है एक कंप्लीट टर्नओवर की, कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए उससे पहले। और दिल्ली कैपिटल्स 4 में से 3 मैच हार चुकी है, तो दे नीड टू टर्न थिंग्स अराउंड बिफोर इट्स टू लेट। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। फीडबैक जरूर देना यार कैसी लगी, क्योंकि अभी हम बस स्टार्ट ही कर रहे हैं। कमेंट्स में बताओ कैसी लगी और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।